MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और आज महाभारत में बिहार से जुड़ी दो बड़ी खबरें, दो बड़े सवाल लेकर आपके सामने आई। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बिहार को योगी मॉडल चाहिए। कल की तस्वीर आपको याद दिलाती हूं। पटना के अस्पताल में दिन दहाड़े फायरिंग, हत्या। वो तस्वीर जो कल आपने अस्पताल में देखी, ये तस्वीरें शूटर कैसे पिस्तौल लहराते हुए जा रहे थे। और आज की तस्वीर तो और ज्यादा हैरान करती है। यही हत्यारे अस्पताल से निकलकर विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, बंदूक लहरा रहे हैं, हवा में हाथ लहरा रहे हैं। यानी कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं। इसीलिए आज पूछ रही हूं, नीतीश कुमार को क्या योगी बनना होगा। क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस। जो क्राइम करता है उसका या तो एनकाउंटर हो रहा है या वो जेल जा रहा है। ये यूपी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसकी तस्वीरों को योगी सरकार लोगों तक पहुंचा भी रही है, जिससे संदेश स्पष्ट हो जाए। क्या यही संदेश अब नीतीश कुमार को बिहार में देना होगा। चुनाव सर पर है और नीतीश कुमार इस क्राइम पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यह संदेश पूरे बिहार में जाता नजर आ रहा है। अब क्या नीतीश को योगी बनना होगा, आज सवाल पूछ रही हूं। अगर नीतीश योगी नहीं बन सकते तो फिर बिहार में नीतीश की कुर्सी सेफ नहीं है क्या, आज महाभारत में पूछ रही हूं। इसी के साथ साथ आज दूसरा सवाल पूछ रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में थे और नीतीश कुमार के साथ मंच पर वो नजर आए। ये तस्वीरें आज की हैं। उन्होंने आज चुनाव की पिच सेट कर दी। उन्होंने कहा कि लालटेन या रोशनी, यानी राष्ट्रीय जनता दल का वो दौर चाहिए जब अंधेरा था और लालटेन लेकर चलना पड़ता था, या फिर एनडीए सरकार की रोशनी वाला, प्रकाश वाला समय चाहिए। मौजूदा बिहार में क्राइम चरम पर है। क्या नरेंद्र मोदी की मौजूदगी बिहार का चुनाव नीतीश कुमार और एनडीए के पक्ष में पलट सकती है। क्या मोदी बिहार का चुनाव पलट देंगे। क्या मोदी नीतीश कुमार को एक और जीवन दान दे सकते हैं और एक बार और कुर्सी पर बैठने का मौका दे सकते हैं। आज महाभारत में यह सवाल भी पूछूंगी, क्योंकि बिहार आज जब पहुंचे तो उन्होंने विकास की बात की और उन्होंने आरजेडी के उस शासन की याद दिला दी। उन्होंने कहा वो वाला समय चाहिए या अभी का विकास का समय। तो आज दोनों सवालों पर महाभारत कर रही हूं। पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे या तो जेल के अंदर हैं या फिर उनका राम नाम सत्य है हो गया है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर आईसीयू में दम तोड़ता नजर आ रहा है। कल की तस्वीरें सबने देखी, कैसे बेखौफ अपराधी अस्पताल में घुसकर आतंक मचा रहे थे। लेकिन आज आई तस्वीरें और ज्यादा चौंकाने वाली हैं। जिन अपराधियों ने अस्पताल में दनादन गोलियां चलाई, आज वही सड़कों पर बंदूक लहराते हुए देखे गए। वारदात को अंजाम देने के बाद शूटर्स विक्ट्री साइन दिखाकर बाइक से फरार हो गए। बिहार में बढ़ते क्राइम पर सियासत भी फुल स्पीड हो रही है। ये तो अति का अंत हो गया कि अब आदमी घर में घुस के गोली मार रहा है, अपराधी घर में घुस के गोली मार रहा है और भी अस्पताल में घुस करके। तो ये स्थिति बनी हुई है। पूरा बिहार महा जंगल राज है। ये नीतीश जी के डबल इंजन के सरकार में ये तो महा अपराधी लोग का जंगल राज हो गया। तेजस्वी यादव की नकल है अराजकता, जंगल राज, मास मर्डर्स, नरसंहार। 26 से ज्यादा नरसंहार मध्य बिहार में हुए तो आपके पिताजी डीएम से खेनी बनवाते थे। बिहार जो है सहमा हुआ है। लगातार अपराधी जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। पुलिस प्रशासन जो है, कल इनके एडीजी का बयान आता है कि मानसून में अपराध जो है बढ़ता है। यानी इतना बचकाना बयान है ये कि पलड़ा झाड़ रहे हैं, यानी कि इनसे अपराध कंट्रोल नहीं होता।
ये लालू जी की सरकार नहीं है जो हत्या, लूट, बलात्कार की सरकार रही। पत्रकार मित्र कहते हैं उससे याद करेंगे क्या? मैं कहता हूँ आज भी तेजस्वी जी जब नीतीश कुमार से अलग हुए तो मंच पर हाथें हिला रहे थे, कोई संकेत शांति दूत का नहीं था। तो उनके डीएनए में है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से बढ़ते क्राइम ग्राफ के बाद सुशासन बाबू विपक्ष के कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। बिहार क्राइम से करहा रहा है। एक के बाद एक बढ़ते मर्डर्स के मामलों ने नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या बिहार को भी योगी मॉडल चाहिए? तस्वीरें आपको यूपी के फर्रुखाबाद की दिखाते हैं, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने ढेर कर दिया। ये सिर्फ एक तस्वीर है। यूपी में क्राइम को लेकर आंकड़े बताते हैं मार्च 2017 से लेकर अब तक 200 से ज्यादा क्रिमिनल एनकाउंटर में ढेर हुए हैं। करीब 10,000 से ज्यादा अपराधियों का हाफ एनकाउंटर हुआ है और 8 साल में 30,000 से ज्यादा बदमाश सलाखों के पीछे पहुंचे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इन अपराधियों का एनकाउंटर क्यों नहीं, जो दिन दहाड़े अस्पताल में घुसकर गोलियां दाग देते हैं और बिना डर के बेखौफ घूमते हैं। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार पर क्राइम का धब्बा लग रहा है। ऐसे में आज नरेंद्र मोदी की बिहार में मौजूदगी क्या नीतीश के लिए संजीवनी बन सकती है? नरेंद्र मोदी आज बिहार में विकास की सौगात देने पहुंचे थे। क्या उनकी लोकप्रियता नीतीश कुमार पर लगे धब्बों को कम करने में कारगर हो सकती है? आज पीएम मोदी ने बिहार पहुंचकर लोगों को एक बार फिर आरजेडी के जंगल राज की याद दिलाई और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक था। गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचना असंभव था। जो शासन में थे उनमें बस यही सोच थी कि कैसे गरीब के हक का पैसा लूट ले। ऐसे में सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और उनकी लोकप्रियता एनडीए के पक्ष में एक बार फिर चुनाव पलट सकती है? क्या पीएम मोदी के बिहार जाने से नीतीश कुमार को एक बूस्टर मिलेगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लालटेन वर्सेस रोशनी का बयान वोटर पर असर डालेगा? बिहार का चुनाव क्या इसी क्राइम पर लड़ा जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं महाभारत में, परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी जुड़ रहे हैं। आरजेडी के प्रवक्ता सुबोध मेहता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ थोड़ी देर में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी जुड़ेंगे। मैं शुरुआत सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी आपके साथ करना चाह रही हूँ। जिस तरह से बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, आज कल उन्होंने हत्या की, उन हत्यारों ने अस्पताल में जाकर हत्या की, आज उन्होंने बाहर विक्ट्री साइन लहराया, दिखा के हाथ कैसे लहराते हुए विक्ट्री साइन दिखाते हुए वो अस्पताल से बाहर निकल रहे हैं। ये तस्वीर अच्छी नहीं है बिहार के। मेरा सवाल आपसे ये है, ये तस्वीर पलटेगी या इससे चुनाव पलटेगा? ये तस्वीर निश्चित तौर पर पलटेगी और जहां पर भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों का शासन होता है, वहां पर अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होती है। जो अपराधी आज स्वयं को विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, उन अपराधियों को पूरी तरह से उनके गिरोह के समेत नष्ट करने का काम बिहार का प्रशासन और बिहार की पुलिस निश्चित तौर पर करेगी। ये कोई जंगल राज नहीं है कि मुख्यमंत्री के घर से अपहरण का गिरोह चलेगा, मुख्यमंत्री के परिजन जो है व्यवसायियों को उठा लाएंगे, हत्यारों को संरक्षित करेंगे। ये लालू राज और जंगल राज बिहार में लाने का अगर किसी को भ्रम है तो उसको इस भ्रम से तत्काल बाहर निकलना होगा। बिहार में जो कोई अपराध है, अपराधी कर रहे हैं, उन अपराधियों को
पूरी तरह से नेस्त नाबूद किए बिना प्रशासन शांत नहीं बैठेगा, यह निश्चित समझें। और बिहार की जनता ये जानती है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां कहीं भी एनडीए की सरकारें हैं, वह जनता को सुशासन देने के लिए संकल्पबद्ध हैं। पर सर ये सुशासन वो की जो तस्वीर है पर धब्बा है, लालटेन वाली रोशनी नहीं। प्रेम शुक्ला जी, ये सुशासन की उस तस्वीर पर धब्बा निश्चित है, तौर तो पर इस यह तस्वीर अच्छी पर स्थिति, चल रही है। लेकिन जिस तरह का अपराध हुआ है, हाँ, जिस तरह का अपराध हुआ उन अपराधियों को का निपटारा करना ही सुशासन का सुलक्षण होगा। आप ये आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन बिहार में कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद चुनाव होने। नहीं, मेरा संकल्प ये एनडीए सरकार के, मैं एनडीए सरकार के संकल्प को दोहरा रहा हूँ, मैं कोई आश्वासन नहीं दे रहा हूँ। नहीं, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो सर, नहीं, अगर आप प्रेम जी नहीं दे रहे हैं तो वो भी देना पड़ेगा। टॉलरेंस की पॉलिसी है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन तस्वीरों के बाद बहुत सारे सवाल खड़े होंगे जिस पर आप इस वक्त सिर्फ आश्वासन ही दे पाएंगे, क्योंकि अभी जो तस्वीर आ रही है वो बहुत अच्छी नहीं है बिहार के लिए। नहीं, अपराधियों को बेखौफ, सुचरिता जी, अपराधियों को बेखौफ घूमने नहीं दिया जा सकता। अपराधियों में कानून और कानून के रखवालों का खौफ गहरे समाना चाहिए। यह एनडीए की नीति है और बिहार में भी इसी नीति का 100% अनुसरण होगा। मैं एक बात, जो आपने बात कही है, मेरे साथ यहाँ पर अनंत विजय जी बैठे हुए हैं, अजय वर्मा जी हैं, सुबोध जी अगर जुड़ गए तो उनको भी रखिए। अनंत विजय जी, ये जो तस्वीर इस वक्त बिहार से आ रही है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब बिहार में पहुंचे, नीतीश कुमार के साथ वो नजर आए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है या फिर उनका वहां पहुंचना क्या इस तस्वीर से उबार सकता है नीतीश कुमार को, उनको एक और जीवन दान मिल सकता है, क्योंकि अभी तस्वीर उनके लिए खराब नजर आ रही है। देखिए, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता उनको उबार पाएगा कि नहीं उबार पाएगा सुचरिता जी, ये तो नवंबर में तय होगा। लेकिन अभी जो तस्वीर आ रही है वो बहुत चिंताजनक है और बहुत ही बड़े प्रश्न खड़े करता है नीतीश कुमार के सुशासन बाबू की, उनकी छवि पर। कुछ दिनों पूर्व अभी खेमका की हत्या हुई। खेमका की हत्या होने के बाद कल ही दानापुर में एक व्यक्ति को तलवार से काटा गया। उसके बाद यहाँ पर आपने देखा कि पारस अस्पताल में किस बेखौफ अंदाज में 5 लोग आए, अंदर घुसे, और आप देखिए जो तस्वीर आप रिपब्लिक भारत पर दिखा रही है, किस तरह से लोग ऐसे हाथ उठाते हुए एक मोटरसाइकिल पर बंदूक हाथ में लहराते हुए जा रहे। इसका मतलब है कि वहां पुलिस का डर ही नहीं है, कोई खौफ ही नहीं है पटना की सड़कों पर पुलिस को लेकर। अब जबकि अभी कुछ दिनों पहले पटना के सीनियर एसपी बदले गए, पटना के कमिश्नर बदले गए, पटना के एसपी बदले गए, और पटना में ऐसा नहीं है कि वहां एक सिटी एसपी है, एक रूरल एसपी है, एसएसपी है, डीआईजी हैं, आईजी हैं, सारे लोग हैं। और बावजूद इसके पटना में, और ये पारस अस्पताल मध्य पटना में है, ये कोई बाहर नहीं है शहर से, बहुत व्यस्त इलाका है ये बेली रोड पर स्थित है पटना में, और ये खुलेआम घूम रहे हैं। और एडीजी साहब कह रहे हैं कि ये अपराध का सीजन है, जब खेती किसानी नहीं होती है तो बिहारी अपराध करने लगते हैं। इतनी अपमानजनक भाषा का उपयोग वो बिहार के लोगों के लिए कर रहे हैं। मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि वहां प्रशासन है भी नहीं है, पुलिस का कोई खौफ है भी नहीं है। अभी प्रेम शुक्ला जी जो बातें कह रहे थे वो सिद्धांत रूप में बहुत अच्छी है, वो उनकी नीति हो सकती है, लेकिन शुक्ला जी अब नीति को जमीन पर उतारने का समय आ गया है। जिस प्रकार से पटना में दिन दहाड़े हत्या हो रही है, जिस प्रकार से रात को अपराधी को सरेआम गोली मार दी जाती है, अब इन नीतियों को जमीन पर उतारने का समय है। अन्यथा विरोधी दल जंगल राज कहने लगे हैं, ऐसा न हो कि सचमुच ये जंगल राज में तब्दील हो जाए और आप सरकार में मेरे साथ बिहार से, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। पप्पू जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मुझे आपकी तस्वीर बहुत अब थोड़ी क्लैरिटी से नजर आ रही है, आप शायद रास्ते में हैं, लेकिन पप्पू जी, ये जिस तरह से बिहार में क्राइम को लेकर बहुत सारी आवाज आप बुलंद कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है उस शासन का झंडा बरदार कैसे सवाल उठाएगा जो जंगल राज का प्रतीक था, जिसने लोगों की सिर्फ जमीनें नहीं लूटी, लोगों को क्राइम और अपराध के मायने समझाए। अच्छा सुचित्रा जी, आप तो सब समझती हैं। 20 साल से इन लोगों का सरकार, 16 साल डबल इंजन की सरकार। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आप वो फिल्म देख रहे थे या हकीकत थी? कल 6 आदमी
और किस स्टाइल में आता है, हाँ। किस स्टाइल में मारता है और किस स्टाइल में जाता है। पप्पू जी का ऑडियो नहीं आ रहा है हमारे पास। क्या संदेश गया है? जी नहीं, मैंने कहा कि क्या संदेश गया पूरे देश में, क्या संदेश गया बहन कि ये क्या हो रहा है? क्या वो पिक्चर है? हालात है। एक दिन में मैं अभी भी मर्डर में जा रहा हूँ। पप्पू जी मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ, अगर आप गाड़ी में हैं तो कहीं थोड़ा अगर रोक सके, क्योंकि आपकी आवाज मुझे बहुत क्लियरली नहीं आ रही है। मैं आपकी ये बात चाहती हूँ कि लोगों तक पहुंचे, क्योंकि आपको लोग सुन रहे हैं। जी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, सुन रहे हैं मुझको? जी 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 बिल्कुल सुन मुझको आप सुन रहे हैं? सुन पा रही हूँ। मुझको गाड़ी स्टार्ट, आगे गाड़ी स्टार्ट। मैं क्या कह रहा हूँ इसको आप समझिए। आगे आ रहा हूँ। मैं कह ये रहा हूँ, रोक दो, मेरी बात सुन रहे हैं? जी 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 बिल्कुल आपकी मैं बात सुन पा रही हूँ और वो तस्वीरें भी चला रही हूँ। जी मैं क्या रहा हूँ कि स्थिति अच्छी, और कल जंगलराज, आज जंगलराज में बिहार को मत ले जाइए। एक दिनों में लगभग 12 हत्या पटना में, वकील की, मिश्रा जी की, मोटरसाइकिल कारोबारी की, बालू कारोबारी की, एक बीजेपी के नेता की। इस तरीके से लगातार जो परिस्थिति, अभी भी मैं मर्डर में जा रहा हूँ, सीतामढ़ी आया हूँ, रात में गोली से भुंजरी भून दिया गया एक कारोबारी का। और ये बात मैं 12 बजे कहा कि हम यहाँ से निकले 10 बजे कि हम मुजफ्फरपुर जाएंगे और पता चलेगा कि किसी को मार दिया गया, और वो मार दिया गया। अभी मैं लौट के पटना से आया हूँ सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी से मैं लौटूंगा मुजफ्फरपुर। आपके सवाल अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उन्हें नकार ही नहीं रही हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो सवाल तो मैं भी आज प्रेम शुक्ला जी से पूछ रही हूँ। लेकिन सवाल दूसरा ये है कि जो आरोप आप पर लगते रहे या फिर आरजेडी के शासन पर लगते रहे, उनसे उबर कर ये सवाल आप कैसे पूछ पाएंगे? वो कहते हैं कि जिसने क्राइम का मतलब बिहार को समझाया कि क्राइम होता क्या है, कट्टा और गोली चलाना होता क्या है, रात होने के बाद घर से बाहर ना निकलना क्या होता है, ये तो सब आप ही ने सिखाया। ये बीजेपी का आरोप है। सुचित्रा जी, अब एक बात समझिए कि हम कब से इन माफियाओं के खिलाफ, बीजेपी से पहले ये पूछिए कि ये अभी जो बगल में, प्रधानमंत्री के बगल में एक मंत्री बैठा था जो सजावा था, दवाई में जिनको राजस्थान में सजा किया गया, वो बगल में बैठा। दूसरी चीज, डिप्टी सीएम से पूछिए, इनके यहाँ चंदन सिंह मुखिया संघ के अध्यक्ष, इन्हीं के जाति और वार्ड सदस्य की गोली मार दी गई, इन्हीं के दल पर आरोप चंदन सिंह मुखिया को बरवाने का। हम वहां पहुंचते हैं, ये नहीं पहुंच पाता। तीसरी चीज, आप ये पूछिए कि जो सबसे बड़ा बालू माफिया है, उनको ये कैबिनेट मिनिस्टर बना दिए अभी सासाराम के। नीतीश कुमार के खिलाफ आप मोर्चा खोल रहे हैं, नीतीश नहीं तो बिहार में कौन? तेजस्वी यादव। भैया एक बात सुनिए ना, मैं ना तो नीतीश जी ना तेजस्वी जी में जा रहा हूँ। नीतीश जी की सरकार तो अब है नहीं। इंस्पेक्टर, आप समझिए, कल एक एडीजी साहब क्या कहते हैं? एडीजी साहब कहते हैं कि किसान फुर्सत में है, इसीलिए क्राइम बढ़ गया। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में क्राइम बढ़ जाता है। खेती नहीं हो रही है, इसीलिए किसान लोगों क्राइम कर रहे हैं। ये बात एडीजे लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं, एडीजे। अब आप दूसरी बात समझिए कि सवाल 20 साल सरकार किसकी है। आप 20 साल, क्या आप ये बात करेंगे कि नेहरू जी और इंदिरा गांधी? पप्पू जी देखिए, नहीं, मुझे तो ये सवाल इसलिए पूछना है क्योंकि बिहार में जनता वोट यही सोचकर करेगी। बिहार में जनता वोट यही सोचकर करेगी कि वो नीतीश कुमार को लाने के लिए कर रहे हैं, बीजेपी को लाने के लिए, या तेजस्वी यादव को लाने के लिए। अब अगर आप नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे तो मैं पूछूंगी, क्या तेजस्वी यादव का झंडा पकड़ रहे हैं आप? मेरी बात सुनिए ना सुचिता जी, मैं आपको क्या कह रहा हूँ? मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि लगभग 90% नेता
60 और 90% पदाधिकारी जमीन के धंधे में इन्वॉल्व है, बालू के धंधे में इन्वॉल्व है, शराब के धंधे में इन्वॉल्व है। जितना ये सभी महापाप के कुकर्म का जड़ जहां आज प्रधानमंत्री जी गए थे, अब तो प्रधानमंत्री जी 75 साल के हो जाएंगे, वहां क्या चीनी मिल का तो ये चाय नहीं पी पाए, चीनी गुंडों ने बेच दिया और 4 मर्डर करके पूरी चीनी मिल को वहां से बेच दिया। और मोतिहारी क्राइम का जनक हो गया। जमीन के चलते बीजेपी के 7 नेता क्राइम में इन्वॉल्व है, प्रमोद जी पूर्व मंत्री इन्वॉल्व है। तो वही तो तभी तो पूछ रही हूँ पप्पू जी, तभी पूछ रही हूँ पप्पू जी आपसे यही पूछ रही हूँ। चुनाव हमेशा विकल्पों की लड़ाई होता है, चुनाव हमेशा विकल्प की लड़ाई है। नीतीश कुमार को हटाइए क्योंकि वो क्राइम पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो किसको लाएंगे? तो किसको लाएंगे? तो तेजस्वी यादव को लाएंगे। तो आप ये बोलिए ना खुल करके, तेजस्वी यादव सीएम हो तो ये क्राइम खत्म हो जाएगा। चरिता जी, आप एक बात समझिए, 20 साल पहले यदि कोई क्राइम था, हाँ, हम और आप कर रहे हैं, हाँ, तो जनता ने 20 साल से उनको नहीं लाया। हाँ, जनता ने जिनको लाया, ठीक है, ये आज उसके गुंडा राज बन गए वहाँ दुनिया में शायद, ठीक है, अब लगभग व्यापारी। ठीक है, मैं आपका एक बार ऑडियो दुरुस्त करके वापस आती हूँ। पप्पू जी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं समझ आ रही है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपका ऑडियो दुरुस्त कराऊं जिससे कि आपकी आवाज हम तक ठीक तरह आ पाए। लेकिन ये खुलकर ये बोल नहीं रहे हैं पप्पू जी, ये खुलकर नहीं बोल रहे हैं। जरा बाकी मेहमानों को दिखाइए, ये खुलकर बोल नहीं रहे हैं। हर्षवर्धन जी भी जुड़ गए हमारे साथ। हर्षवर्धन जी, पप्पू जी से मैंने ये पूछा विकल्प कौन है? विकल्प की लड़ाई है ये, तो विकल्प कौन है? अगर नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं तो कौन आएगा बिहार में? अब वो तेजस्वी यादव का नाम तो नहीं लेना चाह रहे हैं, हम वो जानते हैं वो इक्वेशन कहाँ है, लेकिन ये सवाल तो बिहार में पूछा जाएगा। देखिए सुचेता जी, सबसे पहले तो ये कि बिहार में ये सवाल पूछा जाएगा नहीं, पूछा जा रहा है। yes. नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, लेकिन बिहार अनाथ है, बिहार में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसा बर्बाद राज्य हो जाएगा। और नीतीश कुमार लालू जी के जो जंगल राज कहा जाता था उससे बहुत आगे लेकर गए। नीतीश कुमार के पाले हुए अपराधी नहीं है, पहले सत्ता पोषित अपराधी होते थे, उनके पाले अपराधी नहीं है। लेकिन अगर अपराध हो रहा है तो जनता तो देख रही है, अपराधी भी अपराधी को मार रहा है तो जनता तो देख रही है। तो जनता को तो इससे ज्यादा मतलब होता है कि अपराध हो रहा है। तो ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है कि बिहार में नीतीश कुमार के राज में जिस तरह की स्थिति है वो चिंता की बात है। लेकिन पप्पू जी बोलेंगे कैसे? पप्पू जी को पता है कि नीतीश जी के राज में वो ये बोलने की स्थिति में हैं। नीतीश जी के राज में वो कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर, निर्दलीय सांसद के तौर पर उनकी अपनी एक स्थिति है। लेकिन जिस दिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे ना, हम लोग फिर डिबेट करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो पप्पू यादव का राजनीतिक और सामाजिक जीवन समाप्त हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पप्पू यादव जिस तरह से लगातार बोलते रहे और पप्पू यादव आरोप लगाते रहे कि लालू जी तो उनको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते थे, एक समय में लालू जी के आत्मविश्वास थे, तो पप्पू यादव जी इस बात को कतई नहीं कहेंगे। और देखिए, बिहार के लोग जो जानते हैं बहुत अच्छे से, मैं बिहार का नहीं हूं, उत्तर प्रदेश का हूं, और हम लोग बार बार ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत गड़बड़ियां हुई, लेकिन बिहार जैसी गड़बड़ कहीं नहीं हुई। और उस गड़बड़ को नीतीश कुमार आगे लेकर आए, ठीक करके आए। लेकिन पिछले 5 वर्षों से 10 वर्षों से ये समीक्षा तो होगी ना, उनके अपने पैरेलल पर, नीतीश कुमार के पुराने शासन पर आज का शासन कहीं टिकता नहीं है। और बिहार खड़ा रहेगा क्या? कहीं बिहार प्रतीक्षा करता रहेगा कि नहीं ठीक है, 20 साल ये, 15 साल ये, 5 साल ये। बिहार को निश्चित तौर पर एक ढंग का नेतृत्व चाहिए, रुका हुआ, थका हुआ ऐसा नेतृत्व नहीं चाहिए। तो वो नेतृत्व किसका होगा ये भी बता दीजिए। देखिए, ये निश्चित तौर पर बिहार की जनता को तय करना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि बिहार को गठबंधन राज से बाहर आना चाहिए। मेरी बात किसी को हो सकता है अभी न ठीक लगे, लेकिन जिन राज्यों में इंडिकेशन आपका मैं समझ रही हूँ, आपका मतलब ये है कि वहां पर आरजेडी जंगल राज का प्रतीक, नीतीश कुमार सुशासन बाबू थे लेकिन संभाल नहीं पा रहे हैं, तो अब विकल्प कौन बचा? शायद बीजेपी की एक सरकार जिसमें उनको नीतीश कुमार की जरूरत ना पड़े। ये मैं रीड कर रही हूं। मैं एक बार सुबोध जी के पास जाऊंगी। सुबोध जी, जरा बताइए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, बहुत से जानकार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी क्या नीतीश कुमार के लिए फिर से
ये चुनाव पलट सकती है या फिर एनडीए के लिए पलट सकती है? आप लोगों ने बहुत से मुद्दे उठा दिए पिछले दिनों में, लेकिन वो क्राइम का मुद्दा पीछे छोड़कर शायद नीतीश कुमार को एक और मौका प्रधानमंत्री की मौजूदगी की वजह से मिल जाए। सुबोध जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि महात्मा गांधी की कर्म भूमि है चंपारण, और जो है सत्य के लिए महात्मा जाने जाते थे और सत्य को ही भगवान मानते थे। लेकिन जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने वहां पे जो है झूठ का फुहारा बोला, अनट्रूथ, और वो सारा जो है जनमानस देख रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि पहले कुछ था नहीं डेवलपमेंट के तौर पर, और अब हमने देखिए इतना प्रोजेक्ट दे दिया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 1990 में हमारे लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। वहां पे जातीय सेना थी, प्राइवेट सेना थी, सब जातियों सेना का खात्मा किया, और 2000 आते आते तक उसके बाद कोई जातीय संघर्ष वहां नहीं दिखा। कॉमनल वायलेंस जब कमंडल का चला पूरे देश में, तो बिहार जो है यूनिटी के लिए जाना गया और कोई वहां कॉमनल वायलेंस नहीं था। और आज के दिन में बिहार दूसरे नंबर पे कॉमनल वायलेंस में है। जहां तक बात रही प्रोजेक्ट की और डेवलपमेंट की, तो मैं उस पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देखिए डेवलपमेंट में जब हमने बजट को छोड़ा तो बिहार का जो बजट था वो 26,000 करोड़ का बजट था, और भारत का जो बजट था वो 4.5 लाख करोड़ का बजट था। लेकिन आज के दिन में बिहार का बजट 3 लाख करोड़ के आसपास है और भारत का बजट लगभग 50 लाख करोड़ का है। तो ये जो डिफरेंस बिटवीन बिहार बजट एंड इंडिया का बजट है, इससे ही पता चलता है कि 90 से 2000 के बीच में हमारा जो डेवलपमेंटल प्रोसेस था वो ज्यादा बेटर था। अब आइए यूनाइटेड नेशन का मैं रिपोर्ट कोट करना चाहता हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो 90 में ही शुरू हुआ था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 90 से 2005 जी आप ये कह रहे हैं कि आपके राज्य में और आपके शासन में विकास गति ज्यादा थी बिहार की, इन्होंने कम कर दी, इन्होंने उसे पीछे धकेल दिया, और इन्हें सुशासन बाबू का तमगा ऐसे ही दे दिया। प्रेम जी, आपने ये विकास कर रहे थे, आपने पीछे धकेला है, आपने आके तो और पीछे गड्ढे में डाल दिया। ये कहना चाह रहे हैं भाई, बिहार के लोग ये सुनना चाहते हैं। क्या ये नैरेटिव ही गलत कर दिया आप लोगों ने? तार्किक बहस। सुचरिता जी, हाँ प्रेम जी, मुझे जवाब दें। आपने नैरेटिव सफेद झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड प्रेम जी, मैं इनको सुन रहा था, कृपया मुझे उत्तर देने का अवसर ले लीजिएगा जवाब पहले। नहीं, वो इसका जवाब दे, उसके बाद आप फिर बोलिएगा। मैं एक बार काउंटर लेना चाहती हूँ इसका। प्रेम जी बोलिए। देखिए किस तरह से सफेद झूठ, किस तरह से श्रीमान सुबोध मेहता बोल रहे हैं, उसका प्रमाण है कि जिसके कार्यकाल में, श्रीमान लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में 26 जातीय नरसंहार के नृशंस मामले हुए, जिसमें सैकड़ों निर्दोषों की हत्या हुई, और उन हत्यारों को संरक्षण देने वाले लालू प्रसाद यादव को क्लीन चिट दे रही है। ये अर्थव्यवस्था पर बात कर रहे हैं। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार की अर्थव्यवस्था का ऐसा आलम था कि जब पूरा देश 6 से लेकर 9% की वृद्धि से की दर से वृद्धि कर रहा था, आर्थिक वृद्धि, उस अवधि में 2 से 3% 2005 तक कभी भी लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में बिहार की आर्थिक वृद्धि की दर 3% से अधिक नहीं रही। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में आते ही पहला ही वर्ष 2005 से 6 7.5%, और आज हम 14.5% आर्थिक वृद्धि दर पर जो है बिहार को लेकर खड़े हैं। एनडीए के शासनकाल में 10% प्लस आर्थिक वृद्धि दर अधिकांश वर्षों में रहा। सिर्फ एक वर्ष 2020-21 का है जब कोरोना के काल में आर्थिक वृद्धि दर जो है वो 10% के नीचे आई। उन्हीं -37 में तो आप जानते हैं क्या स्थितियां थी। तो जिन श्रीमान नीतीश कुमार के कार्यकाल में आर्थिक वृद्धि दर जो है 10% से अधिक है, वो बदहाल है। और जिनके कार्यकाल में 2% थी, जिनके कार्यकाल में अपहरण ही सबसे बड़ा उद्योग था, जिनके कार्यकाल में भागलपुर का वस्त्रोद्योग भाग गया, जिनके कार्यकाल में चीनी मिलें बंद हो गई, जिनके कार्यकाल में जो है व्यवसायियों के यहाँ से जिनकी बेटी के विवाह समारोह के लिए कार व्यवसायियों के कार उठाकर लाए जा रहे थे,
जिनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री निवास से तय होता था, वो ये बड़ा क्लियरली बोलना चाह रहे हैं कि आपने उन्हें गुंडा राज कहा, वो जो है दूसरे के बारे में बता रहे हैं, गुंडा राज कहा, वो आज पलटकर आपसे पूछ रहे हैं। जंगल राज आप कहते रहे, वो आज पलटकर कह रहे हैं कि उस जंगल राज की कहानी बताने वाले आज खुद उसी में ये पूछा जा रहा है। मैं एक बार अजय जी के पास जा रही हूँ, अजय जी के पास जा रही हूँ। पहले ये सवाल पूछा जाएगा, लेकिन अजय जी, बिहार में अभी भी लोग उस जंगल राज को नहीं भूले हैं और इसीलिए जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि अब ये विकल्प की लड़ाई हो गई है। लोगों को लग रहा है कि क्या वो वाला राज चाहिए, ये वाला। बहुत से लोग बिहार में आज भी मानते हैं कि ये उससे बेहतर है। उनको क्या कहेंगे? देखिए सुचरिता जी, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। प्रेम शुक्ला जी एक अच्छे पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, लेकिन अपराधों की लड़ाई पर, आर्थिक चीज़ों पर आ गए हैं मुद्दा भटकाने के लिए। आज मैं अनंत विजय जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं अक्सर उनके विचारों के साथ सहमत नहीं रहता, लेकिन अनंत विजय जी ने आज जो मुद्दों की बात और कायदे की बात, लॉ एंड ऑर्डर की बात और बिहार की सत्यता वाली करी है, ऐसे पत्रकार को आज मैं ताली बजाता हूँ। आज इन्होंने पहली बार पत्रकारिता का आईना दिखाया कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। बिहार में जो हालात हैं, अस्पताल का जो फिल्मी सीन मर्डर का आप देख रहे हैं, पिक्चरों में भी कम से कम गार्ड दिख जाता है, यहाँ गार्ड भी नहीं है पारस हॉस्पिटल का। 17 से ज्यादा मर्डर जो है पटना में हो गए हैं और पिछले एक महीने में 67 से ज्यादा मर्डर पूरे बिहार में आए हैं। तो ये मैं और एडीजी क्या कर रहे हैं, किसानों को कर रहे हैं कि साहब वो हत्याएं करवा रहे हैं, किसान डकैती करवा रहे हैं, किसान मतलब उनको आरोपित जो एग्रीकल्चर देश का अन्नदाता पेट भरता है उसको आरोपित इनकी शय पर ये बीजेपी और जनता दल की जो सरकार है इनकी ये मिलाकर कर रहे हैं नीतीश बाबू। भाई अपनी खामियों को, अपनी घटनाओं को आप इस पर तरह से करके आरोपित नहीं कर सकते। सत्यता तो सत्यता रहनी चाहिए। आपने क्या किया इनकी रोकने, ये कहने से काम नहीं चलेगा, चूंकि सरकार आपकी है कि नहीं साहब घटनाएं बढ़ जाती हैं, किसान खाली हो जाता है इस दौरान चुना। ये सब कहीं सोची समझी रणनीति के तहत भाजपा का कोई नया प्रोपोगंडा या नई कोई रणनीति तो नहीं है कि आने वाले कल में, चूंकि ये चाहते हैं नीतीश कुमार को खत्म कर दिया जाए और बीजेपी अपने, अभी हर्षवर्धन जी से भी यही कह रहे थे कि बीजेपी सिंगल अप्रूव्ड के रूप में वह सरकार बना ले। तो क्योंकि उसका चल भी रहा है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। कुछ आंकड़े हैं, देखिए कुछ आंकड़े हैं जो अब जब हम इस तरह की डिबेट्स करते हैं तो आंकड़े जुटाने पड़ते हैं और दोनों तरफ के जुटाने पड़ते हैं। तो आपको आपके वाले बताती हूँ जो आंकड़े हैं। 12 फरवरी 1992 गया जिले 12 गांव अगड़ी जाति के 35 लोगों की गला रेतकर हत्या। 1996 भोजपुर जिले के बथानी टोला गांव में दलितों, मुसलमानों और पिछड़ी जातियों के 22 लोगों की हत्या। 30 नवंबर और 1 दिसंबर 1997 जहानाबाद जिले के लक्ष्मणपुर बाते गांव में 58 दलितों की हत्या। मैं ये सब इसलिए बता रही हूं क्योंकि एक हत्या, और मैं ये नहीं कहती हूं एक भी व्यक्ति की हत्या सवाल उठाती है। इसीलिए आज प्रेम शुक्ला जी कटघरे में खड़े हैं, जो सुशासन बाबू के साथ खड़े हैं, आज उन्हें भी कटघरे में खड़ा होना पड़ रहा है। लेकिन इतनी हत्याओं के बाद क्या आप पर फिर से भरोसा करेंगे? क्या महागठबंधन पर बिहार के लोग भरोसा करेंगे? मेरा सवाल बस इतना है कि वो आपने जो पूरी गाथा सुनाई उसके बाद भी क्या बिहार में लोग, और ये मेरा सवाल आनंद जी से होगा, क्या बिहार में लोग ये विकल्प की लड़ाई के रूप में इसे देख रहे हैं आनंद जी? क्योंकि उन्हें या तो वो 20 साल पुराना शासन याद होगा या फिर वो अभी की तस्वीर देख रहे हैं। किसे चुनेंगे? सुचरिता जी, आज अच्छा लगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने गाली की जगह ताली बजाई, और हम तो समान भाव से गाली और ताली दोनों को लेते हैं। कभी गालियां मिलती है, कभी तालियां। मैं आपके प्रश्न पे आऊं, इसके पहले सुबोध मेहता जी आंकड़ों की बहुत बात कर रहे थे। मैं उनको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि बिहार देश का पहला राज्य है सुबोध जी जो 90 से 95 के बीच में पर कैपिटा इनकम नेगेटिव में गया था। 1376 रुपए से 1289 रुपए तक गया था। आपको ये याद दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, आप तो आंकड़े लेकर आए हैं। और सुचरिता जी, आपने पता नहीं ग्रेजुएशन कितने वर्षों में पास किया है, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि लोग आमतौर पर ग्रेजुएशन 3 वर्ष में पास करते हैं। आपके सामने जो व्यक्ति बोल रहा है उसने 5 वर्ष में ग्रेजुएशन किया, 5 years ऑफ
और बिहार से किया है। तो ये जंगल राज नहीं कहा जा सकता है नीतीश को। कानून व्यवस्था की समस्या वहां है, अपराधी बेखौफ हो गए, पुलिस का ये खत्म हो गया, लेकिन जब तक सिर्फ नरसंहार से, ह्यूमन इंडेक्स से, इससे जंगल राज नहीं होता है। जंगल राज का मतलब होता है फ्री फॉर ऑल। और उस समय 90 से लेके 2005 तक फ्री फॉर ऑल था, जिसका जहां मन होता था, कोई सनलाइट सेना, कोई रणवीर सेना, कोई कौन सी सेना, कोई कौन सी सेना। और नक्सलियों का इतना आतंक था कि जिसकी जमीन पे चाहे लाल झंडा गाड़ दो, वो जमीन और उसकी जोत आपकी हो गई। तो मैं 1 मिनट अजय जी, अभी तो ताली बजाइए, अभी तो रुक जाओ सर, आज भर का तो सम्मान कर लो मेरा, ऐसे तो नहीं करते हो आप। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं फैक्ट ही बोल रहा हूं। आज लालू यादव जी के राज में अगर आप विकल्प के रूप को तेजस्वी को देखते हैं, तो मुझे लगता है उसको बिहार की जनता नहीं देखेगी। आप याद करिए पिछला विधानसभा चुनाव, जब तमाम एग्जिट पोल नहीं देखेगी। एग्जिट पोल में जब तेजस्वी की पार्टी को बढ़त दिखाया गया था, तो पटना की सड़कों पर आरजेडी के गुंडों ने क्या उत्पात मचाया था, सबको ये बता दिया गया था। देखिए अनंत जी जो बात कह रहे हैं, अनंत जी जो बात कह रहे हैं, सुबोध जी वो जो बात कह रहे हैं, मैं उसी से ले रहा हूं। अगर हत्या हो रही है और ये भी तस्वीर है, तब भी वो लालू तेजस्वी यादव को विकल्प के रूप में नहीं देखना चाहेंगे। अनंत जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, क्या ऐसा है? जी सुबोध जी देखिए, वरिष्ठ पत्रकार है, लेकिन मुझे लगता है कि वन डायमेंशनल अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। 2015 में 2020 में बिहार की जनमानस ने तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सबसे बड़ा दल का नेता माना, और 2025 में जनता आक्रोशित है, वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। पहली बात। दूसरी बात, ये जब ले गए लालू जी के राज में, तो लालू जी के राज में जब ले गए, तो आप ये देखिए पूरा भारत जो है प्रजातंत्र का प्रजातांत्रिकरण हो रहा था। 90 के दशक में बर्फ की तरफ जो लोग जमे हुए थे सत्ता में, वो सामाजिक क्रांति का हवा चला और वो हरड़ा कर नीचे की तरफ गिरता है, और एक तरफ जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भारत पे लागू होता है। सुनिए, आप तार्किक बहस है तो तार्किक बहस का आनंद जी जवाब सुने। तो जिस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसी लागू होता है, जो कंपटीशन और बड़े बड़े प्राइवेट घराने हैं उन प्रदेशों में चले जाते हैं। तो अब देखिए, अब बात करिए कि पर कैपिटा इनकम पर। देखिए 2005 में हमने सरकार छोड़ा, भारत का जो ग्रोथ रेट था वो 6.7 था, जो अभी शुक्ला जी कह रहे थे। बिहार का ग्रोथ रेट 6.61 था। सरप्लस स्टेट हमने छोड़ कर दिया था। सरप्लस स्टेट बनाया था इन्होंने, सरप्लस स्टेट। देखिए मैं सुबोध जी, आपने जरूर वहाँ अजय जी आनंद जी को टारगेट करते हैं, आप हमें टारगेट करते हैं, फिर बोलते हैं यूनिडायमेंशनल अप्रोच है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, आप मेरे मेहमान हैं, आप सवाल उठा सकते हैं, मैं नहीं। मैं सिर्फ मुद्दों पर और आंकड़े देकर आप पर सवाल उठाऊंगी। आप पर सिर्फ मुद्दे और सुनिए मेरी बात, मैंने आपको कुछ आंकड़े बताए थे। अब आप ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सरप्लस में बिहार को छोड़ा था। आज भी जो लैंड फॉर जॉब्स मामला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा राहत नहीं मिलेगी, राहत नहीं मिल सकती है। तो वो जो सरप्लस है, नहीं सर, मैं ये इसलिए कह रही हूँ, एक मिनट, हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो सरप्लस की बात हर्षवर्धन जी ये कह रहे हैं कि बिहार को छोड़ा, मैं लोगों के जहन में बिहार और पहले का शासन क्या था, मैं उसकी बात आज करना चाह रही हूँ। भले ही सुबोध जी ये कह रहे हैं ये झूठ है, ये एक नैरेटिव है जो यहाँ प्रेम शुक्ला जी बैठे हुए उनकी पार्टी ने और शायद नीतीश कुमार ने, जब वो इनके साथ नहीं थे, तो फैलाया। हर्षवर्धन जी देखिए, सुचरिता, अनंत जी तो बिहार से ही हैं, उन्होंने बता दिया कैसा था बिहार। मैं उत्तर प्रदेश से हूं, लेकिन मेरी पढ़ाई चूंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई है, तो सबसे ज्यादा बिहार के मित्र हमारे हैं, और चूंकि उस पढ़ाई के दौरान सबसे ज्यादा बिहार के मित्र हुआ करते थे। और मुझे याद है 1996 में हम एक मित्र के विवाह में गए थे सिवान। कहां से? देवरिया के लार रोड से। तब कमांडर जीप चला करती थी, और देवरिया के लार रोड से जैसे ही हम पहुंचे सीवान की तरफ, तो हमको समझ में आ गया कि कहां आ गए हम, बिहार पहुंच गए। तो 1996 की बात बता रहा हूं। तब शहाबुद्दीन वहां जलवा हुआ करता था, और चूंकि जाते वक्त हम लोग गाड़ी से गए थे, कमांडर जीप हुआ करती थी, लौटते ट्रेन से आए थे, गए वहां शहाबुद्दीन भी आया हुआ था। रात को लोगों ने कहा कि लौटिएगा, तो 2 गाड़ी और हमको कमांडर से छोड़ने आए थे लोग, यानी हम लोग 7-8 लोग थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मित्र, और 2 कमांडर में 20-25 लोग भर के हमें सिर्फ 6-7 किलोमीटर थी दूरी, 7 किलोमीटर रही होगी, जो स्टेशन था सिवान का उससे गांव की। वहां पहुंचे तो ट्रेन की प्रतीक्षा करते हुए लिखा हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, उनकी ये जन्मभूमि है।
आप समझिए मुझे इतना कष्ट हुआ। और आज भी बिहार के लोगों को जरा सोचना चाहिए कि वो आज भी, तेजस्वी का तो अपना काम है, वो तो शहाबुद्दीन जी अमर रहे, आज भी कह रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग सोचें, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमि है। उस भूमि पर क्या इस तरह का, जिस तरह का राज चल रहा है, वो चलना चाहिए क्या? और अब फर्क ये पड़ा है, तब से ये फर्क पड़ा कि जो सड़क गड्ढे वाली थी वो ठीक हो गई, बच्चियों को साइकिल मिल गई, कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त हो गई, जेल से फोन पर अपराध नहीं चलता है, वसूली उस तरह से नहीं हो रही है। लेकिन पिछले कुछ समय में जो हुआ है वो दिखा रहा है कि राज्य में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। और मैंने जो कहा सुचेता जी, अगर बिहार की जनता तय करे, सही बात, लेकिन जब वो बताए कि तेजस्वी जी को जनता ने 75 सीटें दी थी तो 74 भारतीय जनता पार्टी को दी थी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बटकरा इधर से उधर रखने वाली राजनीति है, हाँ। उसने भी बिहार का बेड़ा गर्क किया हुआ है, क्योंकि कोई श्रेय लेने को तैयार नहीं गड़बड़ियों का, और जो कुछ अच्छा हो जाए उसके लिए सब बैठे तैयार हुए। बिहार कब तक ये बर्बादी झेलेगा, ये बड़ा सवाल है। बिहार के लोगों को तय करना चाहिए, और जमीन बेचकर, गहने बेचकर, ये देखिए, अपने घर के लोगों को, बच्चों को बाहर, मुझे तो इस वक्त एक ऐसी तस्वीर नजर आ रही है जिसमें नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठते हैं, जहां एक तरफ आरजेडी का पिछला जो कार्यकाल रहा है उस पर उसकी जो छवि है, उसकी तस्वीर है, वो अभी भी हॉन्ट कर रही है। ऐसे में प्रेम शुक्ला जी, इस बार बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नंबर आ गए, तो बीजेपी नीतीश कुमार को छोड़कर अपनी सरकार बनाएगी। वो महाराष्ट्र में ये कर चुके हैं, पहले यहां भी करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गठबंधन के साथियों के सम्मान को बढ़ाने का काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गठबंधन का आदर किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को स्वीकारने का ही काम करेगी, और केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी और राज्य में नीतीश कुमार जी एनडीए के नेता हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। नहीं, ये इस वक्त है क्योंकि आप गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन वहां पर नंबर आएंगे तो ये पलट सकता है। देखिए, इस तरह की आशंकाओं पर किसी प्रकार का उत्तर देना किसी भी प्रवक्ता से अपेक्षित नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो नहीं, वो आप अपनी जगह सही हैं, वो आप अपनी जगह सही हैं। मैं आपको ज्यादा इसलिए बार बार 2 बार 3 बार नहीं सवाल पूछूंगी, 2 बार पूछ लिया मैंने। लेकिन ये जरूर है कि जो क्राइम की गाथा है, अभी शहाबुद्दीन का जिक्र कर रहे थे हर्षवर्धन जी, मैं उस पर वापस आऊंगी। प्रेम शुक्ला जी और अजय वर्मा जी को स्क्रीन पर रखिए, क्योंकि जब ऑर्डिनेंस फाड़ रहा था राहुल गांधी ने, जब कहा था वो वही वाला ऑर्डिनेंस था जिसमें क्राइम के चलते और 2 साल सजा के चलते फिर उसके बाद चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। लेकिन अजय वर्मा जी, जिस गठबंधन में आप हैं वहां पर जय शहाबुद्दीन आज भी चल रहा है, वहां शहाबुद्दीन के समर्थन में नारे आज भी चल रहे हैं। तो ऑर्डिनेंस फाड़ने से क्या होगा सर? जब क्रिमिनल्स के साथ खड़े रहेंगे तो ऑर्डिनेंस फाड़ना वो पुरानी बात हो गई। लेकिन मुझे याद आ गया अभी, सुचेरिता जी, 20 साल से बिहार में डबल इंजन की सरकार और 8 इंजन की सरकार का शासन है, लेकिन आप 2000 से पहले इतिहास में चली जाए। अरे 2014 के बाद तो भारत का ही उदय हुआ है, भारत आजाद हुआ है, तो 20 साल में बिहार में ये चल रहा है, इस पर आपने कोई चर्चा नहीं करी। पुल गिरे जा रहे हैं, पुल खत्म हुए जा रहे हैं, पेपर लीक। अरे क्यों चर्चा नहीं किया जी? मैं इसी की तो बात कर रही हूँ, इसी तो शुरुआत मैंने की प्रेम शुक्ला जी से। आप लोग एक तरफा ही सवाल सुनते हैं क्या? प्रेम शुक्ला जी से मैंने ये पूछा नहीं शुरुआत में, डिबेट की शुरुआत किस बात से हुई? ये जो दाग लगा है दामन पे, ये चुनाव तक हटेगा नहीं हटेगा, कैसे इसको हटाएंगे? सुनते नहीं आप सवाल। प्रेम शुक्ला जी ने तो बहुत खूबसूरती से जवाब दे दीजिए, मेरा जवाब भी तो सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। जवाब ये है कि आखिर आप आरोपित किसानों को और उनको क्यों करते रहेंगे? हाँ, सही बात है। इस देश की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सरकार की होती है, सवाल आप अपोजिशन से पूछती हैं। इस भाई पूछूंगी तो दोनों तरफ से, आपसे भी पूछूंगी, प्रेम जी से भी पूछूंगी। ठहरा रही है आंकड़े आप नहीं, आप 2000 भाई मुझे किससे क्या सवाल पूछना है, ये थोड़े ही मैं आपके पास पेन पेपर लेकर आके लिख कर जाऊंगी। आप बता दीजिए प्रेम जी से ये सवाल, अजय वर्मा जी से ये सवाल, हर्षवर्धन जी से ये सवाल, सुबोध जी से ये सवाल, और जब अजय वर्मा जी उस पर टिक मारेंगे उसके बाद में जाकर सवाल पूछूंगी। कहाँ है सर आप?
कहने का मकसद ये है मेरा कि लॉ एंड ऑर्डर में सरकार फेल हो चुकी है, जनता मन बना चुकी है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर फेल। आपने सब पर सवाल किया, आपने सारी बातों पर बात रखी, मेरा जो प्रश्न था उसको आपने इग्नोर कर दिया। कांग्रेस पार्टी जय शहाबुद्दीन कह रही है, अजय वर्मा जी के लिए जय शहाबुद्दीन है। कोई जय किसी की करता नहीं, किसी के लिए कोई जय शहाबुद्दीन नहीं करता। ये तो मोदी साहब, अगर तेजस्वी यादव नारे लगा रहे हैं तो आप तो उनके साथी हैं, आप तो उनके पीछे ही खड़े हैं ना, आप उनके साथी हैं, उनके पीछे खड़े, आगे खड़े हैं ये तो नहीं कह सकती, पर पीछे खड़े हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव हमारे गठबंधन में, ये उनका जवाब उनके फोन पे उनसे लीजिए, वो बता देंगे कि क्या है कैसे है। लेकिन वाह, या प्रेम शुक्ला जी नीतीश कुमार के लिए जवाब दें, लेकिन आप तेजस्वी यादव के लिए जवाब न दें। यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी किसके लिए जवाब दे रहे हैं? नीतीश कुमार के लिए जवाब दे रहे हैं, क्योंकि साथ में गठबंधन है, आप भी गठबंधन में, तो आप भी तेजस्वी यादव के लिए जवाब देंगे, क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? ये दोहरे मापदंड, अगर मैं दोहरे मापदंड की बात करूंगी तो फिर मैं ये दोनों तस्वीरें नहीं दिखाऊंगी। प्रेम अजय वर्मा जी, वेरी क्लियर, आप तेजस्वी यादव के साथ हैं तो उनके सवाल आपसे पूछे जाएंगे। हमारी सरकार नहीं है, अच्छा सरकार नहीं है, हम तो विपक्ष का रोल कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, ये सरकार का दायित्व हो जाता है, चूंकि डबल इंजन सरकार से पूछेंगे, लेकिन अपने गठबंधन में नहीं पूछेंगे, अपने गठबंधन में नहीं पूछेंगे। आनंद एक मिनट, मैं ये प्रेम शुक्ला जी आप सरकार में है, इसलिए आप नीतीश कुमार के लिए जवाब देंगे। ये गठबंधन में, ये तेजस्वी यादव की किसी भी बयान के लिए जिम्मेदार नहीं है। देखिए ऐसा है सुचरिता जी, हम तो नीतीश कुमार जी जब 2020 में भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा थी, अच्छी खासी संख्या ज्यादा थी, फिर भी हमने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया। जितने भी प्रदेश हैं जहां भी गठबंधन कांग्रेस की है, कांग्रेस क्या या उदारता दिखाने की स्थिति में है तो नहीं है। कांग्रेस ने कहीं भी अपने किसी भी गठबंधन के साथी के लिए इस तरह की उदारता नहीं दिखाई। आपको ध्यान होगा कर्नाटक में कुछ काल के लिए उदारता दिखाई थी, वहां से भी विड्रॉ करके चले गए थे। किस तरह से कांग्रेस के विधायक विरोध में खड़े हो गए, हर कोई भली भांति जानता है। तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म का किस तरह से निर्वाह करना चाहिए उसके लिए संकल्पबद्ध रहती है, लेकिन ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस, यही लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय अजय वर्मा जी सुन लीजिए, यही लालू प्रसाद यादव जी 2009 के चुनाव में उनकी लोकसभा सीटों की संख्या घट गई तो उनको अपमानित करके मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। पूरे 5 वर्षों तक बिना शर्त उनका समर्थन लिया गया। जो लालू प्रसाद यादव किसी जमाने में श्रीमती सोनिया गांधी के तारणहार बनकर 2004 में उभरे थे, 2004 से 9 में जो रेल मंत्री के रूप में थे, वही जब उनकी सीटों की संख्या घट गई तो किस तरह से लालू जी को अपमानित करके कैबिनेट से बाहर बैठा दिया गया था, ये किसी से छिपा नहीं है। और लालू जी के खिलाफ चारा घोटाले की जांच, चार्जशीट, गिरफ्तारी सब कांग्रेस से और कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार के दौरान ही हुआ। तो लालू जी को जो है जेल में बंद किया कांग्रेस ने, लाठियों से पीटा कांग्रेस ने, जेल में डाला कांग्रेस ने, कन्विक्ट कराया कांग्रेस ने, और कांग्रेस ये मैं आपको बता दूं, इस बीच जो खबर हमारे पास आ रही है, जो खबर हमारे पास आ रही है कि बिहार में 40 डीएसपी का तबादला हो गया, ये भी खबर आ रही है इस वक्त। अब देखिए जिस तरह से बिहार में ये क्राइम का ग्राफ नजर आता है, उसके बाद एक्शन लेना जरूरी है, और इसीलिए बिहार में बढ़ते अपराध के बीच बड़ा फेरबदल हो रहा है। ये खबर चलाई है, बिहार में 40 डीएसपी का तबादला हुआ है। अब ये कहां हुआ है? पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी सहित कई और जिले हैं जहां के अफसर उनका तबादला कर दिया गया है। बढ़ते अपराध के चलते ये फैसला लिया गया है। सवाल ये है कि क्या ये काफी है? पटना में तबादला हो गया है, मोतिहारी में तबादला हो गया है, लेकिन क्या ये काफी है? क्या इस पर क्या यहीं तक सीमित रहेगा, या फिर हम कोई बड़ा एक्शन लेते हुए देखेंगे? नीतीश कुमार को बड़ा एक्शन लेते हुए देखेंगे इन अपराधियों की धरपकड़ के लिए, क्योंकि एक तो कत्ल, हत्या, उसमें से जिस तरह से खुले हम बिहार में ये घूम रहे हैं, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और कुछ समय चुनाव को बचा है, उस समय में एक संदेश अगर नीतीश कुमार दे पाएंगे
तो ही सत्ता में वापस लौट पाएंगे, वरना ये तस्वीरें घाव कर रही हैं बिहार पर, और उस घाव पर मरहम लगाना बहुत जरूरी है। मेरे पास समय इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDA चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। अब छोलिया, लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।